नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और सारी चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंस अपडेट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखने के लिए कहूंगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है इन्फो एज। देखिए, इन्फो एज एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है, क्योंकि देखिए इस कंपनी टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। और इंडिया में नंबर वन अगर कोई भी जॉब रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है, वो ऑब्वियसली इन्फोएज के ऊपर आपको दिखेगा। साथ ही साथ 99acre.com इसी के साइट है, और उसके साथ जीवन साथी .com इसी के साइट है। तो इसके बहुत अलग अलग कैटेगरी साइट है। साथ ही साथ कंपनी बहुत अलग अलग स्टार्टअप के ऊपर निवेश करके रखे हैं, अलग अलग कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जहां से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। मगर इस बार कुछ अलग हो गया, कंपनी खुद के बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मगर दूसरे बिजनेस के ऊपर जो निवेश करके रखे थे उसमें उसका लॉस हो गया, जिसके चलते कंपनी का इस बार फर्स्ट टाइम लॉस देखने को मिला। 70 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस हुआ, और इस लॉस होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का बिजनेस। तो देखिए, कंपनी खुद के जो बिजनेस है, यहाँ पे सेल्स देखिए लगातार बढ़ते चले गए, लगातार बढ़ते चले गए। उसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। 500 करोड़, 400 करोड़, तो कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल हुआ, और कंपनी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक के जितने सारे प्रॉफिट हुए थे उससे भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 5% के आसपास देखने को मिला था, वो बढ़ के हो चुके हैं 29% के आसपास। चलो मान लेता हूँ कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी लॉसेस कहाँ पे किया, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लॉसेस हुआ अदर्स इनकम में। अभी देखिए, अदर्स इनकम में पिछले बार भी कंपनी लॉस किए थे, इस बार भी कंपनी ने लॉस किया, और इसी के चलते हुए मतलब सॉरी पिछले बार में अच्छा खासा लॉस किया, जिसके चलते कंपनी का 500 करोड़ का लॉस हुआ। और इस बार देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 140 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट लॉसेस को फिर से रिकवरी किया, और अच्छा खासा रिकवरी भी किए है। तो जो लोग आपको कहेंगे सर प्रॉफिट का लॉस कहाँ पे हुआ, देखिए लॉस आप देखेंगे, कंपनी का लॉस एक्चुअली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में है। तो कंपनी का लॉस हुआ, क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का बिजनेस अलग लेवल में है, तो धीरे धीरे करके उसको अलग लेवल में रिप्रेजेंट भी कर रहा है। जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। इस बार थोड़ा सा एसेट कम हुआ, क्योंकि कंपनी के एसेट को थोड़ा सा बेचा गया। अभी कितने एसेट बेचा गया यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप देखेंगे तो कंपनी एसेट यहाँ पे परचेज तो किया, एसेट कहाँ पे बेचा, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल देख लेते हैं। तो ट्रेड कितना रिसीव हुआ, करीबन 13 करोड़। तो उतना ज्यादा कंपनी की इस बार प्रोजेक्ट नहीं मिला, जो पिछले बार 30 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था, इस बार उतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिला, जिसके कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा मिलता तो कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा होता, और रेवेन्यू ज्यादा बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पे मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता। तो सारे पॉइंट्स मेजर करके एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में अभी भी प्रेशराइज है, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई तो एकदम मुझे एकदम बहुत लो लेवल में देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, और कंपनी का डेप्थ कम है। मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है, हाथ में कैश भी है। और रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी एक चीज मैं आपके साथ मेंशन करूंगा, वो है इन्वेस्टर। देखिए, कंपनी में इन्वेस्टर अभी भी टिके हुए हैं, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वे कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, वो देखेंगे तो 60 to 70% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इतनी क्वांटिटी क्यों डिलीवरी उठाया जा रहा है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। वो रीजन आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, वो पैटर्न कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी के जो प्रीवियस हाई है, वो इस हाइट के लेवल के नीचे ही टारगेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा एंटी लेवल और बड़ा टारगेट होने का चांसेस है। तो मैं फिलहाल के लिए इंतजार करूंगा, क्योंकि मैंने एक ट्रेड भी मेंशन किया था, एक ट्रेड भी मैंने ले चुका था। इस जगह पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और मेरा टारगेट यहाँ तक था, क्योंकि यही रेजिस्टेंस को मैं टारगेट को फॉलो करके चल रहा था। तो फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा यहाँ से कंपनी का रिवर्सल होने का चांसेस है। और क्योंकि 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट किया, और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है इस लेवल से एक टारगेट यहाँ तक बनेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड जरूर कर चुका हूँ, कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे टेल लिया हूँ।
क्योंकि इस क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेने का मेन मकसद है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज को रिटेस्ट किया और उसके साथ साथ यहाँ पे एक पहले तो एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद उसको ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी किया। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो तो हमेशा इसके ऊपर आपको मतलब मेरे हिसाब से एंटी लेना होना चाहिए और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर काम कर रहा हूँ, देखा जाएगा टारगेट होगा क्या नहीं होगा। अगर नीचे आते तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और मैं छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हूँ तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के एक सबसे ट्रस्टेड और सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट करने वाला कंपनी है। तो टाइटन के ऊपर बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो टाइटन का जो मेन बिजनेस है वो ज्वेलरी बिजनेस है। तो ज्वेलरीज के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो ज्वेलरीज डिवीजन में कंपनी का 89% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और 89% शुद्ध रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कंपनी का जो अलग अलग सेगमेंट है जैसे वॉचेस एंड जो वेरेबल्स प्रोडक्ट्स है उसमें 8% और साथ ही साथ कंपनी का आई वर्स डिवीजन में 2% और साथ ही साथ कंपनी का अदर सेक्टर में 1%। तो कंपनी सबसे ज्यादा ज्वेलरी को बेच रहा है और कंपनी के ज्वेलरी के जो ब्रांड है आप सभी जाने तंत है तनिक्स। तनिक्स इसका ब्रांड है और जो ब्रांड के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी काम कर रहा है। कंपनी देखिए 36 स्टोर्स है और वो भी देखिए जोया एडेड स्टोर 1 स्टोर कंपनी ऐड भी कर चुके हैं और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी स्टोर को ऐड करते जा रहे हैं। तनिष्क का जो नया कुछ स्टोर ऐड हुआ है इस सालों में करीबन 10 से भी ज्यादा स्टोर ऐड कर चुके कंपनी। तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो तो समझ में आ चुके हैं। अभी कंपनीज में परफॉर्मेंस किस तरीके से है, मुझे इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई लगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो मान लेता हूँ 200 के आसपास था, आज 100 के आसपास है। तो फिर भी इसका एवरेज पी रेशियो 79 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड बन चुके हैं। कभी ना कभी यहाँ पे एक करेक्शन और एक साइड बेसिस मिल सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर कंपनी ओवर वैल्यूड है तो क्या कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी कभी कंपनी के ओवर वैल्यूड होने के कारण उसको एडजस्टमेंट होने के लिए एक ही जगह पे बहुत दिन तक वो ट्रेड कर लेते हैं, मतलब एक रेंज के अंदर वो ट्रेड कर लेते हैं। तो उसका जो एवरेज जो मतलब पी रेशियो है वो उसका मेंटेन हो जाता है, उसके बाद फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उस बेसिस में आपको काम करना पड़ेगा। और रही बात कंपनी का, देखिए डिलीवरी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो शानदार तरीके से देखने को मिला, 5 साल में 23% के ऊपर है। और कंपनी का जो हेल्दी डिविडेंड है वो 30% के आसपास कंपनी हेल्दी डिविडेंड को पे आउट भी किया। कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो 24.8 टाइम्स के हिसाब से बुक वैल्यू के हिसाब से देखने को मिला। कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कैपिटलाइज जो इन्वेस्टेड कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं। और रही बात कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए हर साल में कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। 2020 में सिर्फ 2000 करोड़ का सेल्स था और मेरे हिसाब से कंपनी सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर 3 टाइम्स कंपनी का सॉरी 5 टाइम्स कंपनी का सेल्स को इंक्रीज किया, क्योंकि 2000 से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ के हो चुके 11,800 करोड़। और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उसके बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी इस कंपनी के एक पॉइंट आपको हमेशा देखना है, कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कितना कंट्रोल किए। देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के पीछे एक ही कारण है, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए ज्वेलरी में काम करने मतलब ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर काम जितने सारे कंपनी करते हैं तो उसके एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इसीलिए देखिए पहले कितना था, 13% के आसपास जो एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिला था, आज कितना है 4% के आसपास। इसका मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके कम किया गया है, एक अलग लेवल में मेजर किया गया है। और मटेरियल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि मतलब हर टाइम में इसका मटेरियल को परचेज करना पड़ता है, तो मटेरियल का कॉस्ट इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो इसका एक्सपेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2020 में कंपनी ने लॉसेस किए थे जून क्वार्टर में, उस क्योंकि कोविड के सिचुएशन टाइम था उसीलिए कंपनी ने लॉसेस किए। उसके बाद 2021 में कोविड के सेकेंड वेव आया था, वहां पे कंपनी प्रॉफिट किया छोटा मोटा, उसके बाद देखिए कंपनी फिर से रिकवरी कर लिए। तो कंपनी इस शानदार रिकवरी करने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास निवेश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने एक भी शेयर को नहीं बेचा, कंटिन्यूसली जो यहाँ पे होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं
तो देखिए 65% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है कुछ दिनों से। सितंबर के पूरा मंथ में डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली देखिए 60 to 70% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों उठाया जा रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कंपनी के चार्ट पैटर्न। तो ध्यान से देखना, मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, काफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ हुआ और यहाँ पे टारगेट यहाँ इस लेवल में हुआ। और जब भी इस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि सर इतना करेक्शन हो रहा है, क्या फिर से वो और भी गिर सकते हैं, क्या और कितना गिरेगा और कितना दूर आएगा। देखिए यही प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम्स है कि जब शेयर भागते रहते हैं तब भी आप क्वेश्चन करते रहते हैं और जब शेयर गिरते रहते हैं तब भी आप क्वेश्चन करते रहते हैं। क्योंकि आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज में टाइम ज़्यादा लगते हैं और उसको प्रॉफिट आपको इजीली मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस सही है तो आज नहीं तो कल उसको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखना, कंपनी जो पैटर्न क्रिएट किया, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से पैटर्न को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी का मतलब होते हैं कि जब कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो हायर हाई अगर बनाते जा रहा है, इसका मतलब कंपनी हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जाएगा। तो फिर से मुझे लगता है एक शानदार तरीके से यहाँ पे लेवल बन रहा है। अगर इस तरीके से लेवल में कोई यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से मैं एक एंटी जरूर लूंगा। तो मेरा ऑलमोस्ट टारगेट तो पहले हो चुके हैं, नेक्स्ट एंटी में जब बनेगा मैं आपके साथ जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एस्टॉल लिमिटेड। देखिए एस्टॉल एक पाइप बेचने वाला कंपनी है और इस कंपनी के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि एस्टॉल जो पाइप्स है वो इंडिया के सबसे ज्यादा मतलब मार्केट प्लेस को कैप्चर करके रखे हैं। और देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो नंबर 1 बन चुके थे कुछ दिनों पहले, किसकी मार्केट कैप तो ज्यादा हो गया था, फिर भी देखिए एस्टॉल नंबर 1 इसलिए बन गया क्योंकि उसका मार्केट कैप फिर से बढ़ गया। देखिए शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। तो उस बेसिस में देखा है तो एस्टल का जो पकड़ है वो फिर से नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी ओवरऑल इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इसका पी रेशियो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी का एवरेज पी रेशियो 83 है और कंपनी का करंट पी रेशियो है 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो है, इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। तो इसी चीज को मैं नोटिस करके चल रहा हूँ और इसी चीज को मैं यही देख रहा हूँ कि कंपनी हाई वैल्यूएशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो देखिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, बाकी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट दिखेगा, डेप्थ जीरो है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी है, अर्निंग पर शेयर भी चलो एवरेज लेवल के ऊपर है। कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो सॉरी डेटोस डे 25 डेज है। अगर इस डेटोस डे को मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखना पड़ेगा कि कितने दिनों के बाद कंपनी जो पैसा निवेश किया है बिजनेस के ऊपर वो कितने दिनों के बाद घूम फिर कर हाथ में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 33 डेज, जो पहले 56 डेज 61 डेज तक लग रहा था, वो अभी टाइम पीरियड यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक शानदार तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी देखिए सेल्स को हर क्वार्टर्स में, हर साल के जून क्वार्टर में इंक्रीज करते गए और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। अभी इसी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट पहले 11% के आसपास हुआ करता था, आज वो घट के हो चुके 8%, बीच में तो 6% तक भी चला गया था। इसका मतलब कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को अलग लेवल में कम किया, 50% के आसपास कम किया। जब एम्प्लॉय कॉस्ट कम होता है और कंपनी का रॉ मटेरियल खर्चा भी मेजर में है तो सोचिएगा उस कंपनी आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मैं एस्ट्रोल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं एस्ट्रोल के ऊपर जरूर कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी मेरे पास से भी है एस्ट्रोल के ऊपर। और एज ए शॉर्ट टर्म के लिए जब जब ट्रेड बना, स्विंग ट्रेडिंग जब जब बना, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ और कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया आपको मैं शेयर भी कर चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है और एज ए इन्वेस्टर और प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का बाइंग उठाया जा रहा है 30 से 40% के 45% के आसपास। तो एस्ट्रोल के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हुआ, आप देखेंगे तो कफ विथ हैंडल पैटर्न स्केट हुआ। तो कफ यहाँ पे बना, एक शानदार तरीके से कफ बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर कोई भी मुझे क्लोजिंग चाहिए, मगर आज तक मुझे क्लोजिंग नहीं मिला, तो इसलिए मैंने एंटी भी नहीं लिया
और एंटी यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब यहाँ से रिवर्सल करके फिर से ब्रेकआउट करेगा। मेरे हिसाब से फिर से और 1 2 3 बार यहाँ पे और भी हैंडल बन जाएगा। तो ज़्यादा कंटिन्यू अगर हैंडल क्रिएट होता है तो सोचना उसको अगर ब्रेकआउट करे तो हायर चांसेस है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टारगेट बनेगा तो कहाँ तक बन सकते हैं? टारगेट अगर एंटी लेवल हुआ, अभी तक एंटी तो नहीं हुआ, तो अगर एंटी मेरा होगा तो मेरा टारगेट रहेगा 2664 के आसपास, जो 33% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी अच्छा मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर लिमिटेड। तो ये देखा जाए तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट का मतलब कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट है उसी के प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। हर 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो बनने वाला है 2 रुपया। तो इसको मैं मेजर करूँ तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स के अपडेट्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में जरूर स्टडी करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आज भी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। तो आपको अगर काम करना है तो रिस्क लेकर खुद के ऊपर रिसर्च करके काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।